सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर पर ही बैठ करके नेत्र बंद करो। जय श्री गोविंद देव प्रभु की जय हो, श्री गोपीनाथ प्रभु की जय हो, श्री राधा मोहन प्रभु की जय हो, श्री राधा गोपीनाथ की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री जुगल किशोर लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, प्यारे गिरधर लाल की जय। बस प्रसन्न हो करके फिर अपने दिन को प्रारंभ। आ गए आनंद श्री कृष्ण चित्त में, उठते ही आनंदित होकर के उठिए। स्नान करने भी आनंद होके जाइए, तैयार भी आनंद हो, भले ही घर में कुछ भी उथल पुथल चल रही, आप आनंद में ही रहो। 2-4 दिन आपको प्रयास करना है, 5वें दिन से अपने आप नियम बन जाएगा। अरे कहां तक कहें, नित्य सप्तनिधियों का स्मरण करके आप उठना प्रारंभ करेंगे ना, तो 10, 15, 20, 1 महीने में ऐसा होगा सप्तनिधि ही आकर के उठाएंगे स्वप्न में। अरे उठ जा, वो रह गई है। कभी गोपीनाथ जी उठा रहे हैं, कभी राधा रमण जी कहेंगे लाला उठ जा। आनंद घन श्री कृष्ण को चित्त में प्रकट करना ही जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव है ठाकुर जी का। इसलिए बाकी सारे नियम बाद में, बाकी सारे क्रम बाद में, सबसे पहले ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करो। उठते ही फिर अपने क्रम में जाइए। कितना अच्छा लगे मानसी सेवा में कि मन में आपने 7 निधि विराजमान कर लिए उठते ही। और फिर स्नान करने गए तो इस भाव से गए कि मैं भी नहाऊंगा या मैं भी नहाऊंगी और इन 7 को भी नहवाऊंगी। वो भी स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करते समय भावना क्या है कि हाथ में शंख है और हाँ गोपीनाथ जी स्नान कर रहे हैं, राधा रमण जी स्नान कर रहे हैं, राधा वल्लभ जी स्नान कर रहे हैं। उसके बाद जब स्वयं वस्त्र पहने तो थोड़ी देर नेत्र बंद करके भावना रख ली कि मेरे चित्त में बैठे आनंद घन सप्तनिधि भी वस्त्र धारण कर रहे हैं। राधा रमण जी ने लाल पोशाक पहनी है, गोविंद देव जी ने पीली पोशाक पहनी है, बिहारी जी तो आज मुकुट पहनने हैं श्वेत, बिहारी जी तो लहंगा पहने, किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं। हमारे बिहारी जी किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं, इसलिए लहंगा में ही रहे। मैं साल में केवल 1 दिन ठाकुर जी पजामा पहनते हैं, जामा पहनते हैं। कब? या तो कृष्ण जन्माष्टमी पर पहनते हैं या फिर अक्षय नवमी, अक्षय नवमी की अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, हाँ अक्षय तृतीया को पहनते हैं। उस दिन चरण दर्शन होते हैं उनके, बाकी दिन तो चरण दुबके ही रहे। तो ऐसे भावना कर लो, जब स्वयं के श्री धारण करो, स्वयं का तिलक धारण करो, तो मानसी में ये भी धारण कर लो। श्री राधा रमण जी का गौड़िया तिलक धारण करा दिया, बिहारी जी को हरिवंशी हरिदासी तिलक धारण करा दिया, श्री राधा वल्लभ लाल जी की पत्रावली कर दी है, गोविंद देव जी की पत्रावली कर दी है। ऐसे भाव कर लो। आ गए आनंद घन श्री कृष्ण चित्त में। फिर डोलवे जा रहे हो, अपने काम पे जा रहे हो, तो भावना ये रख लो कि बाल भोग पा करके 7 निधि भी गैया चरावे जा रहे हैं, ये भी अपने ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं। फिर मध्याह्न दोपहर का लंच करो, भोजन राजभोग करो, उस समय फिर ध्यान कर लो कि वे सब भी वन में बैठे हैं, मधुमंगल श्री दामा घेर करके बैठे हैं और बीच में बैठ के ठाकुर जी प्रेम से भोग कर रहे हैं। शाम को घर लौट के आओ तो उस समय भावना कर लो कि ठाकुर जी भी गैया हाँकते भये अपने कंधा पे लाठी धर के दोनों हाथ पधरा करके लौट के आ रहे हैं घर पे। कितना सुंदर भाव बन जाए ऐसी स्थिति। अब जब सोने जाओ तो फिर वहां पे भी ये भाव रख लो, नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। पहले ये पद गा करके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को पढ़ा दो और फिर स्वयं भी पढ़ जाओ। कितना सुंदर हो। इससे बढ़िया मानसी सेवा और क्या हो सकती है। और आप ऐसे विराजमान करने लगे ठाकुर जी को चित्त में और अपनी क्रिया में उनकी क्रिया समझने लगे, आपके चित्त में आनंद घन प्रकट हो जाएंगे। और वही जन्माष्टमी जो साल में एक बार होती है वो हर दिन होने लगेगी। फिर बिना क्रीम के ही ग्लो करेगा ये चेहरा, बिना किसी भी क्या बोलते हैं उसको प्रकार के व्यंजन करने से, बहुविधान करने से आकर्षण आ जाएगा चेहरे में। आपकी इच्छा नहीं होगी कि ग्लो आवे, आकर्षण आवे, लोग अपने आप आकर्षित होंगे। और आकर्षित भी काम से नहीं, क्रोध से नहीं, लोभ से नहीं, भक्ति से होंगे। इसलिए केवल दीक्षा लेना, केवल शरणागति लेना, केवल माला हाथ में अपने कल्याण के लिए नहीं है ये।
चित्त में ठाकुर जी को धारण कर करके स्वयं भी प्रसन्न रहिए और जिन जिन से भी मिलो उनको भी वो आपसे कहने लग जाएं कि आपको देख करके बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमको आपको देख के बड़ी सकारात्मकता अनुभव होती है। बस समझ जाओ कि हाँ, मैं नहीं दिख रहा हूं इनको, लाल जी दिख रहे हैं भीतर बैठे हुए, वही आकर्षण कर रहे हैं। ये सब भावना आचार्य चरणों की रही है, ये सब भावना पूर्व भक्तों की रही है, इसलिए उनकी हर दिन जन्माष्टमी थी। लेकिन हमारी एक ही होती है साल में, और कथा सुनने वालों की हफ्ता में एक होती है। पर हर दिन कृष्ण को प्रकट करो चित्त में, हर दिन निकलिए, हर दिन जन्माष्टमी की तरह उत्साह में रहिए। आप लोग जब हम कोई पद गाते हैं इतना नाचते हैं, इतना आनंद लेते हैं, जैसा आनंद यहां हो रहा है वैसा आनंद पूरे जीवन में हो जाए, तब मानिए कि अब भक्ति के पथ पर हैं हम। ये भक्ति का पथ है। हम तो कह रहे हैं यहां से घर भी कूदते कूदते ही जाया करो। जय राधे राधे, ऐसे ही जाया करो कूदते को, बस में, रिक्शा में, मेट्रो में। मेट्रो वाले कहेंगे भाई कहाँ के वृंदावन के बंदर आ गए दिल्ली में। एक बात और, सिगरेट पीने वाले को खुले में पीने में शर्म नहीं आती, मद्यपान करने वाले, भक्ष खाने वालों को खुले में सब करने में शर्म नहीं आती। और अब तो हमारी महान दिल्ली में प्रिया प्रियतमों को खुले में मिलने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं होती। तिलक लगाने में इतनी लज्जा क्यों? ये वैष्णवों को लज्जा क्यों आती है वैष्णवता धारण करने में? जो ये सब व्यसनी क्रम करते हैं उनको बिल्कुल भय नहीं लगता कि लोग हमको टोकेंगे, फिर वैष्णवों को भय क्यों लग जाता है? अभी एक भैया, अभी यहाँ नामकरण कर रहे थे सबका, तो एक भैया नहीं आए तिलक लगा के, तो पंडित जी टोके, आपने तिलक नहीं लगाया, दीक्षा हो गई। ऑफिस से आया अभी, तो क्यों ऑफिस में क्यों नहीं लगा के गए? ज्यादा ही टोका टाकी होती है, आपको उससे पीड़ा होती है। तो श्री संग ही रखो, जब लगे कि अब बस निकले हैं ऑफिस से कॉलेज, तुरंत लगा लीजिए, बिना तिलक के रहे नहीं। ये तिलक नहीं है, ये स्वयं श्री जी हैं, स्वयं किशोरी जी हैं। अब आप किशोरी जी को चित्त में तो बुलाना चाहते हैं, किशोरी जी की आराधना तो करना चाहते हैं, पर उनको धारण करने में आपको लज्जा के, ये तिलक स्वरूप मान करके धारण मत कीजिए इसको। ये स्वयं किशोरी जी हैं, इनको श्री कहा जाता है। हमारे गौड़िया वैष्णव धारण करते हैं, वो तुलसी धारण करते हैं ठाकुर जी के चरणों के साथ। अब भगवान के चरण धारण करने में लज्जा, तो फिर भक्ति क्यों कर रहे हैं हम?